की गई, बाप, बेटा, चचा, बेटी, पोता, पोती, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है, वो इस सिस्टम का बाप है, और वो जेल से ही सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है, और ये मेरे लिए फख्र की बात है। जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर साहब ने बात की कि परसों जो मीटिंग थी, जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कॉल की गई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर पे थी। वो लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल नहीं थी। वो जो मुझे एजेंडा भेजा गया वो सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा था, अफगान रिफ्यूजीज का और फूड सिक्योरिटी का। उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की गई थी, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने वहां अपना नुमाइंदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं उसको भी भेजा, और मुजम्मिल असलम साहब को इसलिए भेजा क्योंकि वो 19 महीने 18 महीने से इस सूबे के तमाम मामलात को देख रहा था और बखूबी खबर था हर चीज से। और मैं मुजम्मिल असलम साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उसने जिस तरीके से इस सूबे का मुकदमा पेश किया, हम सब उस पर फख्र करते हैं। मैं अपोजिशन से एक और बात भी कहता हूं कि वहां आपके अपने सूबे जिससे आपका ताल्लुक है, पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा के लिए रोक दी थी। वो गंदम को छोड़ रहे नहीं थे, जो आर्टिकल 151 की कुली खिलाफ वर्जी है, और वो मुकदमा हमने वहां पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, उस गंदम की बंदिश की वजह से मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम महंगाई देख रहे हैं और रोटी भी उसी वजह की हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह वादा किया गया था, आप भी इसमें किरदार अदा करेंगे और आईन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और गंदम की तरसील खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल होती रहेगी। जनाब स्पीकर, अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर हमारा स्टांस क्लियर है। जब मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो उस वक्त मुज़ाकरात से बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि मतलब जो लोग हमारे साथ यहां 40-45 साल से रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है पाकिस्तानी नेशनलिटी की बात भी हो रही थी। लेकिन बहरहाल जो अभी नेशनल पॉलिसी बनी है कि हम अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेज रहे हैं, तो हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारा स्टांस क्लियर है इसमें कि जो लोग यहां पर 40-45 साल से रह रहे हैं, तो इनको हम बाइज्जत और बावकार तरीके से रुखसत करेंगे, इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि नेशनल पॉलिसी है जिसको हमें मानना पड़ेगा। तो उस पर हमारा मुद्दा वहां पर बाकायदा पेश किया गया कि जो बॉर्डर पर उनके साथ बदतमीजी की जाती है, तो बराए मेहरबानी वहां पर बदतमीजी भी ना की जाए। जो मुख्तलिफ इदारे वहां पर हैं और वो हर एक जो है, हर एक इदारा उनकी वहां पर उनके लिए टेंशन्स क्रिएट करते हैं, तो वो टेंशन्स भी क्रिएट ना हो और वन विंडो ऑपरेशन हो, और जो एग्जिट पॉइंट्स है वो ज्यादा किए जाएं, जिस पर जो है वजीर आजम साहब और बाकी लोग जो वहां थे वो एग्री हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रातों रात एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की तरफ से निकाला गया कि जितने भी अफगान रिफ्यूजीज के कैंप्स थे उनको खत्म किया गया। बाकी सूबे में 10-11 थे, लेकिन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ये 43 कैंप्स थे। तो हमारा मुद्दा ये भी था कि 43 कैंप्स में जो तकरीबन 12-13 लाख अफगान रिफ्यूजीज हैं, इनको रातों रात जो है ना ही हम ये खाली कर सकते हैं, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है कि इनको मैनेज कर सके। तो इस पॉलिसी पर जो है नजरसानी की जाए और इनको जो है टाइम दिया जाए, जिस पर वजीर आजम साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि हमारे साथ बैठे, तो इंशाल्लाह अपने अफगान रिफ्यूजीज के लिए उनके साथ बैठेंगे, लेकिन जब इमरान खान से मुलाकात हो तब इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर,
हमारे अपोजिशन लीडर साहब, चूंकि इनकी मरकज और ये जिस तरह इन्होंने कहा कि ये इस सूबे का गम और दर्द भी रखते हैं, और पुलिस के लिए जो है गमज़दा के लिए भी गमज़दा है, तो इनकी कि जो एनएफसी में हमारा शेयर इनके है तो उसमें भी हमारे साथ कलीदी अदा, और जो पैसे हमारे वफाक के साथ ड्यू हैं वो हमें दे दिए जाए। इसके साथ साथ जो मसला के साथ वादा किया गया था कि हर साल वो हमें 100 बिलियन रुपए देंगे वफाक, उसमें जो है हमारे तकरीबन 550 अरब रुपए साथ बकाया है। अगर तो इनकी मेहरबानी होगी, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम भरपूर तरीके से करेंगे, अपना हक इंशाअल्लाह ताला वफाक से लेंगे। इसमें आपका किरदार हम सराहेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर आप अदा करना चाहें। जनाब स्पीकर, अफसोस की बात यह है कि मेरे सूबे की पुलिस और सीटीडी, जिस तरह इन्होंने कहा, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स दहशतगर्दी के खिलाफ थे। इन्होंने जो है जानों का नजराना पेश किया। उसकी बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ, और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तज़हीक मैं समझता हूं, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, पाक अफगान पीस टॉक्स दोहा में हो रहे हैं और हम इसको खुशाइंद भी समझते हैं, लेकिन इस हवाले से जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का स्टांस था कि वो सूबाई हुकूमत को, यहाँ के अमायदीन मशरान को और यहाँ के पार्लियामेंटेरियन को एतमाद में ले, तो ये खदशात हमारे अभी भी मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, गुड गवर्नेंस की बात हुई। 2013 में इमरान खान साहब ने लोगों को शऊर दिया, अच्छी बुरी की तमीज पाकिस्तानी कौम में आई। इसी वजह से 2013 में लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत आई। हमारी कारकर्दगी, इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन थी, इसलिए लोगों ने 2018 में फिर वोट दिया और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनी। हमारी कारकर्दगी थी, हमने डिलीवर किया, इसलिए 2024 में फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। 2013 से लेकर 2025 तक इमरान खान की जितनी भी हुकूमत, मैं उनको की चोट पर ऑन करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे में खतरनाक है, मजीद खराब होती जा रही है, सिर्फ एक वजह से कि बंद कमरों के फैसले जो हैं इस सूबे पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लंदन प्लान, रिजीम चेंज ऑपरेशन, दहशतगर्दों को दोबारा पाकिस्तान में लाना, ये बातें जो हैं हम बार बार कर चुके हैं। अब इन बातों को मजीद रिपीट करना नहीं चाह रहा, लेकिन मौक़िफ़ वही है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तय करेगी। कोई बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज बाकायदा मैंने लॉ एंड ऑर्डर पर और गुड गवर्नेंस पर ब्रीफिंग ली है। मैंने तमाम इदारों को और ब्यूरोक्रेसी को हिदायत जारी की है। इसमें बाकायदा ऐलानात भी हो चुके हैं, जिसमें मर्ज अजला के लिए मैंने एक ट्राइबल मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया है, और इसमें जो है शहीद अरशद शरीफ के नाम से इन्वेस्टिगेटिव और मॉडर्न
जर्नलिज्म के लिए एक यूनिवर्सिटी का भी बाकायदा ऐलान किया हुआ है। मैंने ये हिदायत भी जारी की है कि जिस तरह बाकी सूबों में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी एफआईआर होती हैं और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहां के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दिवाली की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। 3MPO के तहत किसी पॉलिटिकल वर्कर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये हिदायत भी बाकायदा मैंने जारी कर दिए हैं। हमारे जो तुलबा है, क्योंकि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं, स्टूडेंट राइट्स के लिए जो हमारे तुलबा एहतजाज करते हैं, तो बदकिस्मती से इससे पहले उन पर FIR होते थे। मैंने आज ये हिदायत भी दी हैं कि किसी तुलबा पर FIR नहीं होगी। मैंने अपने सूबे के फीमेल्स के लिए फीमेल पुलिस स्टेशंस का ऐलान भी किया है, जिसमें जो है हमारी खवातीन को बापर्दा तरीके से वहां पर ट्रीट किया जाएगा और उनके साथ जो है वो अपने मामलात और अपनी जितनी भी मसले मसाइल हैं वहां पर बाइज्जत और बावकार तरीके से हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने इमरान खान के नजरिए के तहत आज हिदायत दी है कि करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस होगा। और मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को यह बावर दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इसको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरिट और ट्रांसपेरेंसी जो इमरान खान का विजन है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला सारी चीजें होंगी। पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के तहत इंशाअल्लाह ताला बाकायदा जो है पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिसमें इस चीज का बाकायदा एहसास होगा। एहसास प्रोग्राम्स जो इमरान खान का विजन था, मेरे लीडर मेरे कायद में एहसास बहुत है अपनी कौम का, इस मुल्क का। तो एहसास प्रोग्राम्स के तहत जितने भी मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने प्रोग्रामात शुरू किए वो इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत में भी जारी रहेंगे। बिलियन ट्री सुनामी जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का विजन था, इंशाअल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाते हुए न्यू बिलियन ट्री सुनामी का इफ्तिताह इंशाअल्लाह हम जल्द करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह हेल्थ और एजुकेशन, टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, इन सब में आहिस्ता आहिस्ता जो है आप लोगों को महसूस होगा कि इंशाअल्लाह ताला कि इस दफा इट विल बी नॉट बिजनेस एज यूजुअल। इस दफा जो है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को तब्दीली हकीकी मानों में नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं दूसरे दिन से, मतलब जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हल्फ के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो बयानिया गढ़ा गया, जो मेरे पे इल्जाम लगे, इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, इस्लामाबाद से लोग आए यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, वफाकी वज़रा ने मनगढ़ंत इल्जामात लगाने की कोशिश की, और अभी जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे नाकाम करने के 100 तरीके। दूसरे दिन से जो है इस बयानिया पर काम शुरू हो गया था। दूसरा, इसके साथ साथ कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, यह बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और डंकी की चोट पे करूंगा। अगर अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं,
उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बना हूं अल्लाह के फजल और करम से। उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं। अगर ये टकराव है तो मैं बार बार करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। जनाब स्पीकर, चूंकि हुकूमत कैबिनेट होती है और मेरी कैबिनेट इसी वजह से पेंडिंग है कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके लिए जितने भी कानूनी रास्ते थे मैंने अपनाए हैं। मैंने पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर की है जिसकी सुनवाई इंशाल्लाह जुमेरात को एक दफा फिर होगी। आज थी जुमेरात का वक्त मिला है। जितने भी कानूनी तरीक़ेकार हैं वो मैं आजमा रहा हूं। मैं यहां पर अपोजिशन के जितने पार्टियां हैं इन सब से भी कहता हूं, क्योंकि मैंने किसी और के पास नहीं जाना। मैं जमहूरी बंदा हूं, मैंने जमहूरियत पर जो है यकीन रखना है और मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर, अपने कायद से मिलूंगा। अगर फर्ज करे फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, और वो फिर जो है मेरा अवाम मेरा इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी जिम्मे में जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला मैं चारसदा की अवाम के पास जा रहा हूं, वहां अपना मुकदमा रखूंगा। 25 अक्टूबर को खैबर के अवाम के पास जा रहा हूं, अमन जरगे में अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा। इतवार के दिन इंशाअल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूं, करक के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा और आगे का अमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझे बुरा बनाने में।